हेलो एवरीवन। चलिए हम आज का आर्टिकल करें। आज का आर्टिकल हमारी किस टॉपिक पे है उसके बारे में ज़रा सी पहले जानकारी ले लें कि भारत की आबादी जो है वो बहुत तेज़ी से जो है वो बूम की है। तो पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए थे जैसे कि इमारतें हैं पुरानी या पुल हैं, तो वो उस टाइम की आबादी के लिए बनाए गए थे। अब उन पर लोड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और जिसकी वजह से आए दिन कोई ना कोई घटना जो है वो घटती रहती है। अब सवाल उठता है कि इसके लिए क्या किया जा सकता है, तो उसी से रिलेटेड आज हमारे पास, और ये दिस इज़ नॉट द टॉपिक जो किसी जो है वो पर्टिकुलर पर्सन के लिए है, दिस इज़ फॉर एवरीवन एंड दिस इज़ फॉर ऑल ऑफ अस। तो ये आर्टिकल हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए अपनी इंग्लिश के लिए भी और थोड़ा अपनी लाइफ के लिए भी, क्योंकि ये जो घटनाएं घटती हैं उसमें मैं तो अभी तक नहीं आया हूँ, तो सब जो लोग भी उसकी चपेट में आते होंगे वो ऐसा ही सोचते होंगे। तो थोड़ा सा ये करें कि कभी हम भी ऐसी घटनाओं के शिकार हो सकते हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम। तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर फेल्योर इन इंडिया, चैलेंजेस एंड रिफॉर्म। जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो एक फेल्योर है देश में हमारे, और क्या चुनौतियां हैं और उनमें क्या क्या रिफॉर्म आने चाहिए। तो पहले तो देखें कि एग्जैक्टली किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज फेलिंग। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंट कोलैप्स ऑफ ब्रिजेस। अक्सर हम सुनते हैं कि कोई ना कोई ब्रिज जो है वो धंस गया, गिर गया, तो दैट इज कोलैप्स। बिल्डिंग्स और होर्डिंग्स, ये सारी न्यूज़ में कभी आती ही रहती हैं। आउटडेटेड स्ट्रक्चर बियरिंग राइजिंग अर्बन लोड्स, और जो बहुत पुराने स्ट्रक्चर हैं जिन पर अब बहुत ज़्यादा जो है वो लोड बढ़ रहा है, वो भी एक इशू है। नेग्लेक्ट इन मेंटेनेंस एंड सेफ्टी ऑडिट, जो मेंटेनेंस है उनका, उसमें जो लापरवाही बरती जाती है, और सेफ्टी ऑडिट जो पुल वगैरह हैं उनके ऑडिट्स होते हैं, उसमें भी अगर लापरवाही बरती गई तो ये घटनाएं बढ़ जाती हैं। डिलेड और सेक्रेटिव प्रोब पोस्ट एक्सीडेंट, जो डिले किया जाता है और या बड़ा गुप्त तरीके से जो जांच पड़ताल की जाती है किसी भी एक्सीडेंट जो अगर हो गया तो उसके बाद एग्जैक्टली हुआ क्या था एक्सीडेंट में, ये कभी आम जनता को पता ही नहीं चल पाता है। तो ये सारे जो हैं वो फेलिंग्स हैं। रूट कॉज क्या है, तो कॉम्प्लेसेंसी का मतलब होता है एक आत्मसंतुष्ट होना। है तो ब्रिज चल तो रहा है, तो उसको लेकर जो हम बड़े कॉम्प्लेसेंट हैं इन सिविक बॉडीज, जो हमारी सिविक बॉडीज में काम करते हैं। पुअर फंडिंग फॉर मेंटेनेंस के लिए फंडिंग की कमी। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता और जवाबदेही में कमी। इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट डिजाइन फॉर टुडेज पॉपुलेशन, और वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आज की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं बनाया है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट नीड्स टू बी डन, जरूरत क्या है करने की, तो रेगुलर एंड पब्लिक सेफ्टी ऑडिट फॉर ऑल मेजर स्ट्रक्चर्स। जितने प्रमुख हमारे स्ट्रक्चर्स हैं उनका एक सेफ्टी ऑडिट जो है वो रेगुलर होता रहे। स्ट्रेंथन अमृत एंड अर्बन इंफ्रा डेवलपमेंट, जो अर्बन इंफ्रा डेवलपमेंट को लेकर जो अटल मिशन है वो जो है वो रेगुलर होता रहे और स्ट्रेंथन हो। फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिविक एंड टेक्निकल एजेंसीज, जो जिम्मेदारी है सिविक और टेक्निकल एजेंसीज की वो जो है वो फिक्स हो। मेक फेल्योर रिपोर्ट्स पब्लिक, और जो रिपोर्ट्स जो कोई भी फेल्योर हुआ तो उसके जो रिपोर्ट आते हैं उसको पब्लिक डोमेन में डालें। इन्फोर्स एक्शन टाइमलाइंस, और उसके उपरांत जो भी कार्रवाई की गई वो एक टाइमलाइन के तहत हो। एम्पावर यूएलबी अर्बन लोकल बॉडीज विद फंड्स एंड स्किल्ड मैन पावर, जो अर्बन बॉडीज हैं उनको पर्याप्त फंडिंग और मैन पावर मिलना चाहिए। और जो बिल्ड कल्चर ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ओवर रिएक्टिव रिपेयर्स, जो प्रिवेंटिव, अगर कोई पुल लग रहा है हमें कि अब इसको रिपेयर करना चाहिए, तो कुछ भी एक्सीडेंट होने से पहले ही उसको रिपेयर करिए। प्रिवेंटिव ना कि रिएक्टिव। प्रिवेंटिव का मतलब घटना घटने से पहले ही हम उस पर काम करें, ना कि घटना घटने के बाद हम उसके बारे में बात करें। सो प्रिवेंटिव मेजर आर वेरी इंपॉर्टेंट रादर दैन रिएक्टिव जो है उसकी। अब हम जरा आर्टिकल देखें कि आर्टिकल में क्या है।
हमारे तो आज का जो हमने आर्टिकल चूज किया है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, जो पहला वाला था वो बिहार इलेक्शन को लेकर था, जो हम ऑलरेडी बिहार के इलेक्शन में जो रजिस्ट्रेशन को लेकर जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके बारे में है, तो हमने ये वाला आर्टिकल चूज किया है। टॉपिक है ब्रिज टू फार, जो पुल है वो अभी बहुत दूर है। अब इसका क्या मीनिंग निकलेगा? समटाइम एडिटर्स यूज जो हेडलाइंस होती हैं उनको बड़ा पंची बनाने के लिए दे जस्ट पिक सम सरकाज़म और सरकास्टिक वर्ड्स। तो क्या है ये भी हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। A regular audit of all major infrastructure projects is must. जितने रेगुलर ऑडिट हैं वो जरूर होने चाहिए फॉर ऑल मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये बहुत अनिवार्य है। On July 9, a span of a 40-year-old bridge in Vadodara in Gujarat, एक 9 तारीख को जो 40 साल के स्पैन वाला जो एक ब्रिज था, स्पैन का मतलब होता है अवधि, वडोदरा में जो कि गुजरात में है, केव्ड इन, वो धंस गया, सेंडिंग हाफ अ डजन व्हीकल्स, और लगभग हाफ अ डजन जो व्हीकल्स थे वो गिर गए। व्हीकल्स कहाँ पर? इनटू द, कहाँ पर गिरे? महिसागर रिवर, इस नदी में गिर गए, बिलो, नीचे इमेजिन कर सकते हैं, गाड़ियां जा रही हैं, पुल धंस गया और गाड़ियां नदी में चली गईं। ऑन थर्सडे 18 पीपल वर कंफर्म डेड, और 18 लोग कंफर्म जो है वो डेड घोषित किए गए। चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल, जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल, हैज ऑर्डर्ड, उन्होंने ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर किया? दैट इज एन इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया इनटू द कॉज, की कारण क्या है, विच लोकल्स हैव अलेज, जिस पर अलेज मीन्स आरोप लगाना, टू बी द लॉन्ग स्टैंडिंग, ये एक लंबे जो है लॉन्ग स्टैंडिंग, नेग्लेक्ट बाय, ये जो लोग वहाँ के आरोप लगा रहे हैं कि जो हुआ है वो बहुत टाइम से जो नेग्लेक्ट था, लापरवाही थी बाय लोकल अथॉरिटीज, जो वहाँ के लोकल जो अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा। ऑन जून 15 जून को एन आयरन, एक लोहे का पेडेस्ट्रियन ब्रिज, जो फुटपाथ वाला जो एक ब्रिज होता है ओवर द इंद्रानी रिवर इन पुणे, ये यहाँ पर पुणे में इन डिस्ट्रिक्ट कोलैप्स, वो भी कोलैप्स कर गया, ड्यू टू, धंस गया, ड्यू टू ओवरलोडिंग, किस वजह से? क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा लोड बढ़ गया था। लीविंग 4 डेड, जिसमें 4 लोग मारे गए, इनमें अ कॉन्क्रीट स्लैब, और मई में एक कॉन्क्रीट जो गिट्टी का एक बहुत बड़ा स्लैब, तख्ता समझ सकते हैं, बीइंग हॉइस्टेड, जिसको चढ़ाया जा रहा था, हॉइस्ट मीन्स चढ़ाया जाना, बाय अ क्रेन के द्वारा। देखा होगा आपने शहरों में गाड़ियां वाड़ियां उठाने के लिए जो क्रेन यूज किया जाता है। एट द साइट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, एक जहां पर कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या कंस्ट्रक्शन हो रहा था? कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज, जहां पर एक ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो रहा था ओवर द दिस काथजोदी रिवर इन कटक, यहाँ पर कटक में फेल ऑन वर्कर्स बिलो, वो काम करने वाले जो वर्कर्स थे उन्हीं पे गिर गया। किलिंग 3, जिसमें 3 लोग मारे गए। सिमिलरली इन 2024 में द घाटकोपर होर्डिंग कोलैप्स इन मुंबई, घाटकोपर में जो है एक होर्डिंग धंस गई इन मुंबई में, रिजल्टेड, जिसका परिणाम ये हुआ कि 17 फैटालिटीज, 17 लोगों की जो है वो मृत्यु हुई। ये घटनाएं आप देख रहे हैं। एंड इन फैटालिटीज यानी कि मीन्स जानलेवा, तो यहाँ पर मृत्यु से है इसका मतलब। एंड इन 2023 देयर वर मोर एक्सीडेंट, और भी एक्सीडेंट हुए 2023 में। गर्डर फेल्योर, ये भी एक भारी सा एक जो है वो तख्ता होता है, फेल्योर एट एन अंडर कंस्ट्रक्शन, जो एक अंडर कंस्ट्रक्शन रेलवे ब्रिज बन रहा था इन मिजोरम, लेफ्ट
26 वर्कर डेड, जिसमें 26 वर्कर्स मारे गए। रूफ टॉप बिलबोर्ड, जो लोग छतों पे अपने बिलबोर्ड लगा लेते हैं, कोलैप्स, धस गया, किल्ड 2 women, जिसमें 2 महिलाएं इन लखनऊ में जो है वो मारी गई। एंड अ पिलर कोलैप्स एट अ मेट्रो कंस्ट्रक्शन, एक मेट्रो कंस्ट्रक्शन में एक पिलर कोलैप्स किया, साइट इन बेंगलुरु, किल्ड अ मदर, जिसमें एक माँ एंड हर टॉडलर इज जो छोटा बच्चा। इन 2022 द मोरबी सस्पेंशन ब्रिज, जो ये एक ब्रिज था ओवर द मच्छू रिवर अगेन इन गुजरात, फिर गुजरात में फेल्ड, वो भी फेल हुआ, किलिंग मोर दैन 140 पीपल, जिसमें 140 लोग मारे गए। ये सारी घटनाएं, आप भी थक गए होंगे, बाप रे बस करिए। तो ये सारी घटनाएं, मैं भी ऐसा ही सोच रही हूँ। दीज आर ओनली सम ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ इंसिडेंट। ये जो कई सैकड़ों हैं, उनमें से कुछ घटनाएं हैं जिनमें इन्वॉल्विंग, जिसमें शामिल रहता है, क्या चीज शामिल रहती है, द कैटेस्ट्रॉफिक फेल्योर। कैटेस्ट्रॉफिक इज आदमी, मानव द्वारा जो विध्वंस या जो विपदा लाई जाती है, फेल्योर, वो फेल्योर, कैटेस्ट्रॉफिक, डिजास्टर, कैलामिटी, बट कैलामिटी इज नेचुरल, डिजास्टर हम किसी भी सेंस में यूज कर सकते हैं। कैटेस्ट्रॉफिक इज मैन मेड, ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये किस वजह से होता है? पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। दे आर अकम्पेंड बाय, और इनके साथ जो ये तो घटनाएं हैं ही, इनके साथ अकम्पेंड बाय रोड एक्सीडेंट एंड डेडली फायर्स। ये डेडली जो आग लगने की जो वारदातें होती हैं इन क्राउडेड एरियाज, बहुत ही जो पॉपुलेटेड, बहुत घनी आबादी वाली जो एरियाज होते हैं, बोथ ऑफ विच रेगुलरली जो लगातार जिसमें मारे जाते हैं, मेनी लाइफ, कई जाने। तो एक्सीडेंट का कोलैप्स होना, फायर वाला, घनी आबादी में फायर का लग जाना, और रोड एक्सीडेंट। इवन इफ दे आर आइसोलेटेड, ये घटनाएं, हालांकि ये घटनाएं अलग अलग घटती हैं, दे आर नॉट एंटायरली एक्सीडेंटल, लेकिन ये इत्तफाकन नहीं होती हैं। दे आर सिम्टम्स, ये सिम्टम्स हैं, ये संकेत हैं ऑफ इंडियाज, की भारत की एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, की जो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी उम्र हो रही है। दैट इज बीइंग टेस्टेड, और उसका आपने बहुत टेस्ट भी ले लिया है कि भाई किसी जमाने में बनाया था, वो कितना झेल सकता है। तो ऑलरेडी हमने उसको बहुत जो है टेस्ट कर लिया है, स्पेशली इन पेरी अर्बन एरियाज, और खासकर जो अर्बन एरियाज के सराउंडिंग में है। क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड क्योंकि जो औद्योगिकरण का विकास हुआ है, एंड अर्बन पॉपुलेशन, और जो शहर की आबादी है एक्सपैंड की है। फैसिलिटीज, जो सुविधाएं हैं, सच एज, जैसे कि ब्रिज हैं, रोड्स एंड हॉस्पिटल्स, दैट वर, जो हॉस्पिटल्स थी, रोड्स थी, जिनको बनाया गया था, डिजाइन्ड फॉर, किस तरह से डिजाइन किया गया था, फॉर सम नंबर ऑफ द यूजर, वो कुछ और संख्या के लिए किया गया था। आर प्रोग्रेसिवली गिविंग वे, अब वो धीरे धीरे जो है वो अब वो साथ छोड़ रही हैं, गिविंग वे अंडर द वेट ऑफ मोर, क्योंकि अब आपने उनको बनाया कुछ और संख्या के लिए था, और अब उस पर जो लोड बढ़ गया है तो वो साथ छोड़ रहे हैं ऑफ मोर। सो ऑल्सो आर, और इसी प्रकार से द डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर, सो ऑल्सो आर द, और ये भी रीजन है, और साथ ही साथ जो डिपार्टमेंट है रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर अपकीप, जो उनको मेंटेन रखने के लिए, कि चलो भाई बनाया था इतने के लिए, चलो हम उसको अपकीप करते हैं, उसको मेंटेन रखते हैं। मेनी ऑफ विच रिमेन अंडर फंडेड, जिसमें कई उनमें से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिनमें फंडिंग की कमी है, अंडर स्टाफ, लोगों की कमी है, और कॉम्प्लेसेंट एक बार बनाकर हम संतुष्ट हो जाते हैं। वाइल द अथॉरिटीज हैव ऑर्डर, जबकि अथॉरिटीज ने ये ऑर्डर किया है इन्वेस्टिगेशन इनटू दीज इंसिडेंट, इन घटनाओं पर। फ्यू हैव इल्डेड, लेकिन इल्ड का मतलब होता है किसी चीज का परिणाम आना, तो इनमें जो
फ्यू, यहाँ पर फ्यू ध्यान देंगे, पहले भी हम कई बार कर चुके हैं कि लिटिल और फ्यू में अगर आर्टिकल ना लगाया जाए तो दैट इज ना के बराबर, लेकिन ना के बराबर हैव इल्डेड फेल्योर एनालिसिस, किसी का एनालिसिस ही नहीं आया है। रिपोर्ट्स इनटू, जो रिपोर्ट्स कहाँ पर, इनटू द पब्लिक डोमेन, लोगों के डोमेन में, डोमेन का मतलब अधिकार क्षेत्र में, कि हम भी जान पाए कि हुआ क्या। सम ऑल्सो प्रॉम्प्टेड ऑडिट्स, कुछ ने जो है वो ऑडिट को जो है प्रॉम्प्ट किया। प्रॉम्प्ट का मतलब किसी चीज को करने देने के लिए एक कारण देना, बट दे वर रिस्ट्रिक्टेड, लेकिन उन ऑडिट्स को रिस्ट्रिक्ट रखा गया टू इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द सेम टाइप, उसी तरह के ऑफ द सेम टाइप, गिवन द एविडेंट यूबिक्विटी, और ये जो बहुत ही एविडेंट स्पष्ट यूबिक्विटी जो हर जगह पाया जाता हो ऑफ द प्रॉब्लम, ये जो हम हर जगह ये समस्या देख रहे हैं, इंडिया मस्ट मॉडिफाई, तो भारत को मॉडिफाई करने की जरूरत है। असेट क्रिएटिंग इनिशिएटिव्स, असेट क्रिएटिंग इनिशिएटिव यानी हम अपने चीज़ों को अब असेट की तरह लेने की शुरुआत करें, सच एज जैसे कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये एक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड टू हैव, ये करें ताकि टू हैव एडिशनल प्रायोरिटीज, ताकि हम और जो चीज़ों को थोड़ी प्रायोरिटाइज कर सकें, एंड एडजस्ट द इंसेंटिव्स, और जो हमारे इंसेंटिव्स होते हैं उनको एडजस्ट करें, ऑफ रिहैबिलिटेटिव स्कीम। रिहैबिलिटेटिव स्कीम का मतलब अभी कहीं और अगर बनाना हो, सच एज जैसे कि द अटल मिशन, जो ये एक है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन टू हेल्प रेगुलरली मेंटेन एजिंग, ये थोड़ा लंबा सेंटेंस है तो ध्यान देंगे। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसके बारे में ट्रांसफॉर्मेशन किस लिए, टू हेल्प रेगुलरली मेंटेन एजिंग, जो ये एज जो पुराने अर्बन एसेट्स हैं इन पर हम काम करें इन ऑल सेंटर्स, सभी जगहों पर विद ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, और ये जो मेंटेनेंस है इसको थोड़ा हम फ्रिक्वेंट करें इन दोज पीपल्ड का मतलब जहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं, बाय 10 लाख और मोर, जहां पर 10 लाख से ज्यादा की आबादी है। सेकेंड, और क्या करें, वाइल बेस लाइन ऑडिट, जो एक सतही ऑडिट होती है, फ्रेमवर्क फॉर म्यूनिसिपल ब्रिजेस एग्जिस्ट, म्यूनिसिपल ब्रिजेस की जो है वो ऑडिट पहले से ही एग्जिस्ट करती है उसका अस्तित्व। दे मस्ट बी इन्फोर्स मोर यूनिफॉर्मली, और उसको और लागू करें, इन्फोर्स करें और यूनिफॉर्मली, यानी दूसरी जगह पर भी, एंड ट्रांसपेरेंटली, और पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। फाइनली, और अंत में, अंटिल देन, तब तक एक्सीडेंट मस्ट ट्रिगर अ प्रोब बाय अ स्टैट्यूटरी बॉडी, और तब तक जो है वो एक्सीडेंट वो मस्ट ट्रिगर अ प्रोब मीन्स जांच जो है, बाय अ स्टैट्यूटरी बॉडी प्लस अ मैंडेटरी, एक जो कानूनन एक बॉडी बनाई जाए, प्लस अ मैंडेटरी ऑडिट ऑफ, और ऑडिट होना चाहिए ऑफ ऑल मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑडिट का मतलब होता है हर चीज का उसका एक सूची बनाना और उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन देना कि ये ब्रिज कितना पुराना है, कितने लोड के लिए बना है, कितने और चलेगा, कहाँ कहाँ पर इसको रिपेयर की जरूरत है, दैट इज ऑडिट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टेट, और जो स्टेट्स हैं मस्ट एंडेवर का मतलब होता है एफर्ट लेना, टू पब्लिश द फाइंडिंग्स एट द अर्लीस्ट, और स्टेट्स ये जरूर करें कि जो भी उन्होंने प्रयास लिए हैं उसको पब्लिश करें, द फाइंडिंग्स एट द अर्लीस्ट, जितनी जल्दी हो। तो ये सारे चीज़ें हैं जिसमें अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक बार पुल बनाकर उसे भूलें नहीं, बल्कि उसकी रेगुलर ऑडिटिंग हो, उसके मेंटेनेंस पे बिल्कुल ध्यान दिया जाए कि उसमें, और फंडिंग स्टाफ जो है वो पर्याप्त हो। अदरवाइज ये घटनाएं अलग अलग घटती हैं और धीरे धीरे हम लोग भी बड़े इम्यून होते जा रहे हैं इन सारी घटनाओं को। जब तक किसी घटना के शिकार हम खुद नहीं होते, हमें उन चीज़ों से हम बॉदर भी नहीं होते हैं। बट वी शुड
पे लिटिल बिट अटेंशन ऑन दीज थिंग्स कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बहुत पुराना हो गया है तो किसी भी दिन जो है वो कोलैप्स कर जाएगा और फिर कोई ना कोई रैंडमली उसका शिकार होता ही होता है। वर्ड्स देखें कि वर्ड्स कौन कौन से आए हैं। तो वर्ड्स आया है हमारे पास आज के न्यूज़पेपर में। आज का है हमारा केव इन, कोलैप्स। केव इन का मतलब होता है ढह जाना, कोलैप्स कर जाना, केव इन। हॉइस्ट, हॉइस्ट का मतलब होता है चढ़ाना, चढ़ाना, ऊपर ऊपर रेज करना, दैट इज कॉल्ड hoist. To raise or lift, accidental, that is unplanned. Upkeep, मेंटेनेंस, उसको उसमें बरकरार रखना। कॉम्प्लेसेंट, अनकंसर्न, आप संतुष्ट हो जाना, आत्मसंतुष्ट। प्रॉम्प्ट, ट्रिगर या प्रोवोक, किसी चीज को प्रॉम्प्ट कर देना, ट्रिगर कर देना। यूबिक्विटी, यूबिक्विटी द स्टेट ऑफ बीइंग एवरीवेयर, जो हर जगह पाया जाता हो, दैट इज कॉल्ड यूबिक्विटी। एंड एंडेवर, टू ट्राई टू अचीव समथिंग, किसी चीज को पाने का प्रयास करना। यूबिक्विटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एंड कॉम्प्लेसेंट भी जो है वो अच्छा वर्ड है, आप एग्ज़ाम वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, आते हैं, और आप अपनी पर्सनल यूज़ के लिए भी इसको देख सकते हैं। चलिए अब ज़रा हम क्वेश्चन देखें। तो अगेन हर दिन की तरह फिर आज बोलूँगी कि आंसर आपके पास पहले ही होना चाहिए। व्हाट इज़ द प्राइमरी कंसर्न रेज्ड इन द आर्टिकल रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। जो ये आर्टिकल था उसमें इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या चिंताएं जताई गई हैं। लैक ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसमें बात ही नहीं की गई है। फ्रिक्वेंट नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर की बात नहीं की गई है। स्ट्रक्चर कोलैप्स ड्यू टू पुअर मेंटेनेंस एंड ओवरसाइट, यस, जो लगातार जो हमारे ढांचों का ढहना है जिसका रीजन है पुअर मेंटेनेंस और उसको अनदेखा करना। डिले इन प्रोजेक्ट अप्रूवल, इसकी बात नहीं की गई है। आंसर इज सी। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, व्हाट डू फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट इन पेरी अर्बन एरियाज रिफ्लेक्ट, ये जो अर्बन एरियाज के चारों ओर वाले जो एरिया हैं इनमें जो ये एक्सीडेंट होते हैं, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, व्हाट डू फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट इन पेरी अर्बन एरियाज रिफ्लेक्ट, ये क्या दर्शाते हैं। पुअर ड्राइविंग हैबिट, ये बात नहीं की गई है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन प्रेशर ऑन एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यस, यही बात, क्योंकि शहरों की जो आबादी है बढ़ रहा है और उसका लोड जो है वो लगातार जो है वो, अब सड़क तो नीचे धंसती नहीं है, धंस भी जाती है, लेकिन अगर पुल धंसता है तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाती है। इनसफिशिएंट फंडिंग फ्रॉम इंटरनेशनल एजेंसी, बात नहीं की है। लैक ऑफ रेजिडेंशियल प्लानिंग रेगुलेशन, ये भी अभी आज के टॉपिक में। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन प्रेशर ऑन एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। What solution does the article propose to prevent future infrastructure failure? भविष्य में जो ऐसी घटनाएं ना घटे इसके लिए क्या सल्यूशन बताया है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन, इस आर्टिकल में तो नहीं बात की गई है। अ बैन ऑन कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग इन अर्बन एरियाज, ये भी नहीं कहा गया है। मैंडेटरी पब्लिक ऑडिट एंड बेस लाइन सेफ्टी रिफॉर्म, यस, ये तो बात की गई है, लेकिन लास्ट भी पढ़ लें कि प्रमोटिंग ओनली इको फ्रेंडली, ये बात नहीं की गई है। आंसर इज सी, आंसर इज सी। तो ये हमारे एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है। एंड अगेन, दो देर इज नॉट वेरी important GS news is there, but still this article is involved with our safety concern, so you must read it, and थोड़ा हम इस पर अगर हम मिलकर सोचेंगे तो शायद कुछ सलूशन भी निकाल पाएंगे। आर्टिकल कर लीजिएगा और फिर मिलेंगे अगले आर्टिकल में। थैंक यू, जय हिंद।